आज आपको कहानी सुनाता हूं, दरअसल मानवेंद्र और उनके बेटे अक्षत की। 19 फरवरी को एक झगड़ा होता है घर में, जिसमें मानवेंद्र नशे में होता है और वो बंदूक तान देता है और वो बंदूक तानता है अक्षत पर। दरअसल आरोपी लगता है कि घर में 50 लाख रुपए थे, वो कहाँ गए। कुछ पैसे उसमें से गायब होते हैं। ये पैसे दरअसल लिकर शॉप रिन्यूअल के लिए रखे गए थे। हम सबको पता है कई सारी पैथ लैब्स थी, मानवेंद्र की लिकर शॉप्स थी। अब इन लिकर शॉप्स का रिन्यूअल होना था, हर साल होता है, इसी वजह से पैसे लाए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ पैसे गायब थे। 19 तारीख को झगड़ा हुआ और उसके बाद इस झगड़े में जो अक्षत की बहन थी वो बीच में आई, मामले को शांत कराया और उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। पिता अपने कमरे में, 3rd फ्लोर, यही वो कोठी है जहाँ पर ये पूरा वाक़या हो। 2nd फ्लोर पर किराएदार रहते हैं, 1st फ्लोर पर चाचा चाची रहते हैं। आप सोचिए, इसके बाद 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 4:30 बजे के आसपास अक्षत उठता है, क्योंकि उसके मन में एक टीस थी और पूरी रात वो सोया नहीं कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। अब आपको बताता हूँ, ये कोई पहली वाकया नहीं था। अचानक उसने अपने पिता को मारने की क्यों सोची, क्यों पूरी रात वो परेशान रहा। ये पता चला है कि जब उनकी माँ का निधन हुआ था उसके बाद पड़ोसियों का कहना है कि मानवेंद्र के कई महिलाओं से संबंध थे। ये बात परिवार को पता थी, बच्चों को पता थी और इसी बात को लेकर विवाद भी होता था। इसके अलावा नीट एग्ज़ाम में वो फेल हो गया था 2 बार। उनके पिता चाहते थे कि वो मेडिकल करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वो खर्चा करता था, अय्याशी करता था। ये बात मानवेंद्र को पसंद नहीं थी। ये भी बात सामने है कि एक बार घर में चोरी हुई थी, इल्ज़ाम अक्षत पर लगा था। एक बात और सामने है कि दरअसल अक्षत चाहता था कि वो आने वाले वक्त में बिजनेस संभाले और वो रेस्टोरेंट कम बार खोलना चाहता था, लेकिन परिवार इसके लिए राज़ी नहीं था। यानी कई सारी ऐसी वजह थी जो पिछले काफ़ी समय से, ये कहा जाए, पिता और पुत्र में विवाद चलता आ रहा था। किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच जम नहीं रही थी और आप सोचिए, नशे में उसके ऊपर बंदूक रख दी और ऐसे में उसको ये लगा कि मेरे पिता तो मेरी जान भी ले सकते हैं, वो ऐसा करे इससे पहले मैं ही ऐसा कुछ कर देता हूँ। आप सोचिए, पूरी रात वो सोया नहीं, 19 फरवरी की रात, और उसके मन में टीस थी कि इस बार अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा। 4:30 बजे उनके कमरे में जाता है, उन्हीं की राइफल से उनके सिर में गोली मार देता है और उसके बाद रोने लगता है, कहता है पापा सॉरी, गलती हो गई। तुरंत ये सब देखती है उसकी बहन उस कमरे में आ जाती है और आप सोचिए, जैसे ही वो कमरे में आती है वो कहता है कि तुम इससे दूर रहना, आई विल हैंडल एवरीथिंग। उसके अगले दिन वो ब्लिंकिट से चाकू मंगवाता है, आरी मंगवाता है। आप सोचिए, अभी तक उसके मन में ये था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसने हत्या को अंजाम दे दिया था, यानी मानवेंद्र को मार दिया था। उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा, उसको ये भी डर था कि कैसे बचा जाए, और इसके लिए उसने दूसरा रास्ता चुना बचने का। और इसके लिए बाकायदा उसने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए और उसके बाद दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, क्योंकि 100 किलो से ज़्यादा उनके पिता का वजन था। और ऐसे में वो कैसे उनको ठिकाने लगाता, ये उसने इंटरनेट पर सर्च किया। लाश को कैसे सड़े नहीं, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, वो उसने पढ़ा। बाकायदा उसने कई वेब सीरीज़ भी देखी। वध इसमें एक वेब सीरीज़ है जिसमें उसने सीखा कैसे बॉडी को काटा जाए, और इसी वजह से उसने ये हिमाकत की। दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सर और धड़ को ड्रम के अंदर रख दिया। बाकायदा ड्रम भी उसने पहले ही मंगवा लिया था। इसके बाद अब उसका अगला टारगेट था डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। वो गाड़ी से जाता, नदी के पास डेड बॉडी को फेंक देता, कुछ हिस्सों को, और उसके बाद वापस आ जाता। लेकिन 2 दिन के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं। बाकायदा पुलिस मामले की जांच करती है, लखनऊ पुलिस, और उनको तलाशने की कोशिश करती है। लेकिन जब CDR रिकॉर्ड देखे जाते हैं अक्षत के और उनके पिता के, तो पुलिस को शक होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, कहानी कुछ और है। और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और एक एक सबूत अब पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ पुलिस ने इस मामले में क्या क्या सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने पुलिस पूछताछ में क्या क्या बताया, पहले ये सुनिए। पहले पिता मानवेंद्र ने उसे राइफल दिखाई थी और हॉट टॉक हो रही थी। इसके बाद मानवेंद्र ने राइफल रख दी और फिर अक्षत ने राइफल उठाकर सीधे पिता की कनपट्टी पर शूट कर दिया। अक्षत ने हत्या की साजिश पहले से नहीं रची थी, ये भी बात साफ हो गई है। ये
हीट ऑफ मोमेंट था, ये उसी समय रची गई थी क्योंकि कत्ल करने की अगली सुबह उसने चाकू मंगवाया और वो भी ऑनलाइन। चाकू से शव को काटने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा, इसी वजह से उसने आरी भी मंगवाई, ऐसा उसने बयान दिया है। इसके बाद दोनों हाथ पैरों को अलग अलग कर दिया और पॉलिथीन में रख दिया। सोचिए, ये वो बेटा है, ये वो नफरत है, ये वो गुस्सा था, या इसे क्या कहे कि जिस पिता ने उसको पूरी जिंदगी पाला, पोसा, बड़ा किया, वो उनके शरीर के इस तरह से टुकड़े कर रहा था। इसके बाद आपको बताता हूँ क्या हुआ। अक्षत इन टुकड़ों को एक सुनसान इलाके में ले गया। वहाँ पर उसने कबूला है कि उसने कई सारी वेब सीरीज़ देखी थी जिससे वो इंस्पायर हो गया था और शव को काटना उसने सीख लिया था। हालांकि कोई वेब सीरीज़ इस तरह की नहीं है जिसमें ये दिखाया गया हो, लेकिन उसने ये बयान दिया है। ड्रम में डालने से पहले वो उन हिस्सों को चादर और रजाई से कवर भी करता था, यानी उन हिस्सों को उसने कवर किया जिससे कि स्मेल ना आए। इस तरह की बात सामने आ रही है। सर में इंजरी गनशॉट थी। उसने थाई के पास से शव को आरी से काटा था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। पूछताछ में अक्षत ने बताया है कि उसकी बहन मौके पर नहीं थी, किसी और कमरे में थी। जब उसने शोर सुना वो पहुंची और जब पूछा तो उसने कहा कि आई विल हैंडल दिस, तुम दूर रहो इससे। वो शॉक में आ गई और वो डिप्रेशन में चली गई। अब तक ये पता चला है कि उसका इस पूरे हत्याकांड से कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। इतना ज़रूर रोल कह सकते हैं कि उसने शुरुआत में इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी। 12वीं कक्षा तक ये बताते हैं अक्षत पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि उसने इतनी सुबह यानी 4:30 बजे इस घटना को अंजाम क्यों दिया। मकसद साफ था कि किसी को इसकी भनक ना लगे और वो एक ऐसी कहानी कुक करे जिस पर सबको विश्वास हो जाए। आप सोचिए, उसने एक दोस्त को भी फ़ोन किया और उसने बताया कि उसने अपने पिता की इस तरह से हत्या कर दी है। उसके दोस्त ने उसको शुरुआत में ये सजेशन दिया कि वो पुलिस के सामने जाए और सब कुछ कबूल कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो आज नहीं तो कल बच जाएगा। लेकिन यही उसकी गलती, सबसे बड़ी गलती निकली। आगे बताता हूँ क्या इसमें निकल कर आया है। आशियाना बंगला बाजार में ये परिवार रहते थे और ये जो कोठी है वहीं पर है। 2 दिन पुलिस ने पूछताछ की और अब आरोपी को जेल भेज दिया है। अब ये पता चला है कि उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा सुबह जब हुई 20 तारीख आई सुबह, तब उसने इंटरनेट भी सर्च किया तमाम। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया था। इस घटना की जानकारी उसकी बहन को भी लग गई थी, लेकिन क्या उसको ये पता था कि वो शव को ठिकाने के लिए उनको काट रहा है और इस तरह से उनको ठिकाने लगा रहा है? ये तहकीकात की बात है और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सूत्रों से क्या पता चला है वो भी आपको बताता हूँ। हत्या के बाद अक्षत ने, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट को सर्च किया और वो घबराया हुआ था क्योंकि उसका मकसद था कि किसी को पता ना चले और वो लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दे। इसी वजह से उसने शरीर को काटना शुरू किया। ड्रम वो पहले लेकर आया था, उस दिन लेकर आया था, ये कैसे लेकर पहले से पड़ा था, इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन ये भी पता चला है कि पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि क्या उसकी बहन को ये बात पता थी कि हत्या होने के बाद वो शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसकी बहन ने डर के मारे उससे कुछ नहीं पूछा? तमाम ऐसी जानकारी जो पुलिस जुटा रही है। आपको और आगे बताता हूँ। उसने पेट भी चाकू से फाड़ा। अब आप सोचिए उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ताकि स्मेल ना आए। उसने 19 तारीख की जब ये पूरी घटना हुई थी तो पुलिस को उसने क्या बताया कि रात के समय विवाद हुआ था, पापा नशे में थे, गाली गलौज कर पिटाई की थी, जान से मारने की नीयत से राइफल मेरे ऊपर तान दी थी और उसके बाद किसी तरह हमने उनको समझाया था। रात भर वो राइफल रख कर सो गए थे अपनी और उसके बाद वो रात भर उसका जो दिमाग था वो शांत नहीं हुआ और उसने अगले दिन इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अक्षत ने क्या किया? इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि सॉरी, गलती हो गई। लेकिन आप सोचिए, वो चाहता तो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता था, अपना जुर्म कबूल कर सकता था, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके दोस्त ने उसको सजेस्ट किया कि पुलिस को सब कुछ बता दे, उसने वो भी नहीं किया। अब उसका मकसद साफ था, बचना, और उसी के लिए उसने शव के टुकड़े कर दिए। उसी के लिए उसने पुलिस के सामने एक झूठी कहानी बता दी। आशियाना पुलिस परीक्षा देकर स्कूल से लौटी उसकी बहन को करीब 12 बजे थाने लेकर पहुंची। थाने में पुलिस ने बहन से पूछताछ की। पुलिस ने उसे अक्षत से भी मिलवाया। अक्षत ने अपनी बहन से कहा अपना ख्याल रखना। टोटल 6 टुकड़े किए गए शरीर के, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस ने जो
ब्लड से सने हुए कपड़े हैं वो बरामद कर लिए हैं। मौके से आरी, चाकू, दूसरे हथियार बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा शरीर के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। और क्या क्या बरामद किया आपको बताता हूँ। 3 खोखे बरामद किए हैं कारतूस के, यानी 3 गोलियां चली हैं। एक जिंदा, एक कारतूस की पेटी बरामद की है। सूती कपड़ा जिसपे खून के धब्बे लगे हुए हैं। आरी, नीला ड्रम, 2 चाकू, एक रजाई खून से लगी। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बरामद कर ली गई है। बुधवार सुबह ये कहा जा रहा है कि मानवेंद्र का शव लेकर बंगला बाजार उसके घर पहुंचे जो उसके परिजन थे। इसके बाद शव कुछ देर रोका गया। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अर्थी उठी और शव बैकुंठ धाम लाया गया। वहां पर अंतिम संस्कार किया। उनके भतीजे हैं कृत प्रताप सिंह, उसने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अब आपको बताता हूँ, मानवेंद्र इस घर की तीसरी मंजिल पर रहता था। 110 किलो वजन था। इसकी पहली मंजिल पर चाचा रहते थे, उनका परिवार रहता था। दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। जैसे ये घटना हुई, उनके किराएदार घर छोड़ के चले गए। अब वो भी जांच के दायरे में है।